आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि कल जो माटी और रेड का जो मैंने वेबिनार सुना था उसमें बहुत सारी चीजें निकल करके आई है। हालांकि हमेशा हर बार मार्टी और क्रिस रहते हैं, लेकिन कल के वेबिनार में क्रिस गायब थे, मार्टी और रेड वहां पर लाइव सेशन में थे। क्रिस किसी कारणवश वहां पर नहीं उपस्थित हो सके थे, लेकिन वहां पे बहुत सारी उन्होंने हेल्दी डिस्कशन किया और हम लोगों को मालूम भी चला। इसके बाद आप लोगों ने और भी बहुत सारे वेबिनार देखा होगा जिसमें लाइव आकर के जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो बहुत सारी चीजें वहां पर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, यानी हर तरफ से पॉजिटिव बातें निकल करके आ रही है। बहुत सारे मंच पर लोग पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो रात में मार्टी और क्रिस ने ये बात का चर्चा जरूर किया था कि सारी चीजें पॉजिटिव है। बहुत जल्द जो चीज हम लोग देखना चाहते हैं वो हम सबको देखने के लिए मिल सकता है। हम लोग को धीरज धैर्य रखना चाहिए। हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा जो ट्रीटमेंट के लिए गए हुए थे वो बिल्कुल ही स्वस्थ है, अपने घर पर है, चिंता की कोई बात नहीं है। दोस्तों बहुत ही नॉर्मल उनकी सर्जरी हुई थी, अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और मस्त हैं। ये था उनका संदेश। और उन्होंने कहा कि आप सबको अब न कोई डेट मिलेगा, न ही आप सबको कोई तारीख मिलेगी, न कोई अनाउंसमेंट होगा। अब सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखने वाली है, आप सब अपने आंखों से देखने वाले हैं। कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, सीधा सीधा अब आपको आपके बैलेट में, आपके ओईएस में ये सारी चीजें देखने वाले हैं। आप इसको महसूस कर सकते हैं, वो धड़कन को। मोहम्मद नजाल ने भी ट्वीट किया था, सुपर कार मजलिस एक नया स्टार्ट हो गया है दुबई के अंदर में, और उन्होंने ट्वीट किया था अराइविंग इन स्टाइल टू वॉच विथ सुपर कार मजलिस। तो एक नया सुपर कार मजलिस भी स्टार्ट हो चुका है, उसके बारे में भी हम लोगों को सूचना मिला। और भी बहुत सारे जो न्यूज आ रहे हैं ये बिल्कुल ही हम सबको आश्चर्यचकित कर देने वाले न्यूज है। आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे और भी एक लीडर है जो उन्होंने लिखा था कि आप अपनी जेब भरने के लिए रेडी रह जाइए, हम सभी अपने अपने टैंक भरने जा रहे हैं और हम बहुत अच्छे आकार में और बहुत वृद्धि कर रहे हैं। हम लोगों को अपना नजरिया नहीं बदलना है, बस आप लोग तैयार हो जाइए। तो हर तरफ से ये न्यूज मिल रहा है कि सब चीज रेडी है, कंपनी इज रेडी, आर यू रेडी, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज, आर यू रेडी। यानी जो तैयारी करनी थी कंपनी ने कर ली। किसी भी समय आपके बैलेट में एप्पल्स आ सकते हैं, कमीशन बोनस आ सकते हैं, इसलिए कि कंपनी की बहुत बड़ी तैयारी बैकएंड पर चल रही है। दोस्तों ऐसे ऐसे प्रोडक्ट वो रेडी करके रखे हैं, लेकिन वो ला नहीं सकते जब तक वो हमारे और आपके बैलेट में पैसे ना डाल दे। वो वचनबद्ध है कि हम तीसरी बार आपसे पैसे नहीं लेंगे, 2 ही बार आपसे पैसे लिए जाएंगे। तो इसकी पूरी तैयारी वो कर रखे हैं दोस्तों। और आप सबको जान करके आश्चर्य होगा, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जिसका नाम भी हम लोग अभी तक सुने नहीं है। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, ये वीडियो शायद आपको अभी और कहीं नहीं मिला होगा। रोबोट के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दिया था कि किस तरह से हमारा 2 रोबोट रेडी है, केवाईसी हमारा रेडी है, वो वेरीफाई जिसको हम कहते हैं, वो सारा चीज रेडी है। लेकिन कहने का मतलब है कि उसको हम लोग हल्के में ले रहे हैं। वो बहुत बड़ा प्रोडक्ट है दोस्तों, बहुत बड़ा प्रोडक्ट, और हम लोग उसको हम 2-4 शब्दों में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर हम लोग और भी आगे बात करेंगे आपको कि क्या होने वाला है। अगर हम बात करें, एक लीडर कल वेबिनार के लिए वो थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस के मालिक हैं,
तो आप जानेंगे कि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए और उसे मार्केट में एस्टेब्लिश करने के लिए कितना कठिन होता है। भले ही यह थोड़ा ही क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, यह केवल कठिन ही नहीं, आज के दौर में, आज की परिस्थिति में यह बहुत बहुत महंगा हो सकता है। और डिजिटल मार्केटिंग के सेक्टर में कई बहुत सारे चीजें आज उपकरण के रूप में उपलब्ध हैं, और अगर हम किसी दूसरे की तुलना में बात करें तो हम अधिक प्रभावी हो सकते हैं। और आज जो पूरे डिजिटलाइजेशन हो रहा है पूरी दुनिया में, तो वो ऑन पैसिव को कहाँ देखते हैं और एआई का क्या योगदान होने वाला है, उस पर एक बहुत बढ़िया फौरन एक वेबिनार चल रहा था, उसको मैंने रात के 3 बजे अटेंड किया था। उसी से मैं ये बातें आपको कह रहा हूं, जिसमें लगभग बहुत सारे लोग थे। उन्होंने कहा कि यह लगभग शून्य के लागत से बहुत तरह के लागत आपके डिजिटल मार्केटिंग में हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कहा कि ईमेल मार्केटिंग जैसे आप स्वयं संचालित करते हैं, यह आपके पास पहले से मौजूद मार्केटिंग सूची में हो सकता है। आपके पास जो अभी कस्टमर है उसके आधार पर आप ये बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इस मामले में आपकी कुल लागत लगभग पूरी तरह से आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन की और बहुत सारी चीजें, जैसे आप अगर एक डिजिटल बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके पास ईमेलिंग मार्केटिंग पहला होना चाहिए जिससे आप अपना मार्केटिंग कर सके। दूसरा, आपके पास ब्रॉडबैंड होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और आपके पास ट्रैफिक जनरेशन के लिए सारी सुविधाएं जो मार्केट में उपलब्ध है, आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए, आपके नाम से डोमेन होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको होना चाहिए। और इसके लिए अभी बहुत सारी कंपनियां मोटी मोटी फीस वसूल कर रही है दोस्तों। और कई माध्यम से कई बिजनेस के लिए अगर हम गतिविधियों को देखें तो उसमें मेलिंग, ईमेलिंग मार्केटिंग का सबसे बड़ा योगदान है। और हम बिल्कुल यह कह सकते हैं कि आज जो ओमेल हम लोग लेकर के आए हैं, ओमेल का सबसे बड़ा योगदान पूरे दुनिया भर में होने जा रहा है। और बिल्कुल ये गारंटी के साथ हम लोग कह सकते हैं कि ओमेल के माध्यम से जो विज्ञापन हम पूरी दुनिया में फैलाने वाले हैं, वो पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। और इसे हम कह सकते हैं, उन्होंने एक नाम दिया था हाई फ्लायर्स, उस वेबिनार में उन्होंने नाम लिया हाई फ्लायर्स का। यानी जबकि कुछ वर्गीकृत विज्ञापन अभियानों को देखें तो उसमें एक हम नया नाम दे सकते हैं हाई फ्लायर्स का। ये जो सेक्टर है ये हम लेकर के आ रहे हैं और हम पूरी दुनिया को हिला देंगे। लेकिन कई बार बड़े नुकसान भी हो जाते हैं। कई बार लोग गूगल में एडवर्टाइजमेंट का प्रयास कर चुके हैं, वह जानते हैं कि कई प्रकार के अभियानों के बजट पर आपको नजर रखना, ट्रैकिंग करना, नियंत्रण करना, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि सावधानी न बरती जाए तो आपके साथ बहुत सारी कैजुअलिटी भी हो सकती है, नुकसान भी आपका हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सेफ हम लोग हैं, ऑन पैसिव के व्यवसाय के साथ बिल्कुल सेफ हैं। कई अन्य डिजिटल मार्केटिंग उपकरण और जो टेक्नोलॉजी है उनके अलग अलग आपके लागत लगते हैं, सफलता की दर भी बिल्कुल शून्य है। अगर हम उदाहरण के लिए हम देखें, हमारा ऑन पैसिव के जितने भी टूल्स हैं, यहाँ पर 0 टॉलरेंस है, यहाँ पर करप्शन नहीं है, यहाँ पर आपका डेटा सेफ है। दूसरा, आपकी लागत बिल्कुल कम है, ना के बराबर है। और जो आउटपुट है वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है यहाँ पर। जबकि आप गूगल, फेसबुक या अन्य जगह जो आप मार्केटिंग करते हैं, विज्ञापन डालते हैं, पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं, लेकिन उसका जो सफलता दर है वो शून्य हो जाता है। लेकिन हमारे ऑन पैसिव के जो टूल्स हैं आपके बिजनेस के लिए सफलता दर में एक वृद्धि ला सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, और आप यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और अगर विज्ञापन के मामले में कई बार एक आदमी ने मेरे से पूछा था
कि ऑन पैसिव एडवर्टाइजमेंट करेगी क्या, इसी वेबिनार में किसी ने मुझे से पूछा था। तो कल मुझे याद आ गया, कल जब मैं वो वेबिनार देख रहा था तो वहां पर ये बताया जा रहा था कि हम ऑन पैसिव कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, किसी कंपनी का हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ऑन पैसिव खुद किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी। लेकिन देखिए इसका तरीका क्या निकाला है, यानी जो डोमेन होस्टिंग हम लोगों को मिलेगा, जो डोमेन नेम मिलेंगे हमें, आपको या बिजनेसमैन को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, वो डोमेन नाम से वो उस वेबसाइट पर वो अपना विज्ञापन चलाएंगे। बात समझ में आया? जो बिजनेसमैन है, जो दुकानदार हैं, जो कंपनियां हैं, वो क्या करेंगी, ऑन पैसिव से अपना वेबसाइट लेंगी, यानी कस्टमर बनेंगे यहाँ पर। और B2B और B2C दो तरह का हमारा प्लान है। तो जो B2B में आएंगे वो अपने पूरे बृहद रूप से अपने कंपनी का, अपने दुकान का, अपने प्रोडक्ट का वहां पर एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे अपने वेबसाइट पर। वहां पर सबसे बढ़िया अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो ईमेलिंग की सुविधा, जो ओमेल हमारा है, उससे हम अरबों खरबों लोगों तक पहुंचने का हम एक साधन बना सकते हैं, बिल्कुल ही सेफ और सुरक्षित। वहां जियो फेंसिंग भी रहेगा, यानी आप जिस कंट्री में, जिस क्षेत्र में आप अपना विज्ञापन देना चाहते हैं उस क्षेत्र के लोगों के मुताबिक आप विज्ञापन दे सकते हैं। जैसे हमारे भारत देश में देखिए, कहीं बांग्ला बोला जाता है, कहीं भोजपुरी बोला जाता है, कहीं अवधी बोला जाता है, कहीं तमिल के लोग हैं, कहीं उड़िया लोग हैं, नाना प्रकार के लोग हैं, कहीं पंजाब के लोग अलग हैं। तो वहां उस क्षेत्र के लोगों के अलग अलग भाषा में हम विज्ञापन, एक ही विज्ञापन से अलग अलग भाषा में हम उसको ईमेलिंग मार्केटिंग के माध्यम से बहुत ही सरल और कम खर्च में हम पूरी दुनिया में दे सकते हैं। मैंने ये एग्जांपल दिया भारत का, हम पूरी दुनिया भर में इसको विज्ञापन को फैला सकते हैं। और आपका बिजनेस, आप एक दुकानदार हैं, आपके कपड़े की दुकान है, आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, आप कुछ भी हैं, आप अपने व्यवसाय को पूरी दुनिया में ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से फैला सकते हैं, आपके वेबसाइट के माध्यम से फैला सकते हैं। यानी आप ही को अपना विज्ञापन चलाना होगा। वो सारी सुविधाएं ऑन पैसिव आपको देने वाली है, ना कि ऑन पैसिव विज्ञापन चलाने वाली है। कुछ अजीब सा लगा आप लोगों को सुन करके? ये कैसा मार्केट स्ट्रेटजी है? आज तक इस तरह का स्ट्रेटजी तो कोई लाया नहीं। लोग पैसे लेते थे आपके विज्ञापन चलाने के लिए, और उसी विज्ञापन से अरबों खरबों रुपया लोग कमा रहे हैं। आप सब जान रहे हैं, सोशल मीडिया पर आज विज्ञापन चल रहा है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, हर जगह वो विज्ञापन चलाने का पैसा लेते हैं। हम ऑन पैसिव कंपनी विज्ञापन अलग ढंग से करेंगे, जहां पर हम विज्ञापन का पैसा नहीं लेंगे, हम आपसे डोमेन का पैसा लेंगे। यानी आप इकोसिस्टम में रजिस्टर होते हैं, आप अगर हमारा डोमेन लेते हैं तो आपको वहां पैसे देने पड़ेंगे। ओमेल आपको फ्री में मिल जाएगा, लेकिन ओमेल में आपके ईमेलिंग मार्केटिंग के लिए और भी सारे टूल्स आ रहे हैं जो अभी हम लोगों को पता नहीं है। वो टूल्स हमको परचेज करना पड़ेगा, जैसे टारगेटेड ट्रैफिक, यानी आपके जो ग्राहक है, यानी सोने की दुकान है आपको, तो सोना खरीदने वाला कौन है आपके इलाका में या पूरे संसार में, उस टारगेट ट्रैफिक को लाने का वो इक्विपमेंट, वो टूल्स आपको ऑन पैसिव देगी। मैंने एग्जांपल दिया, आपके कपड़े की दुकान है तो कपड़ा कौन लेना चाहता है? आप अगर लेडीज इनरवेयर बेचना चाहते हैं, जेंट्स इनरवेयर बेचना चाहते हैं, तो वैसे ग्राहक जो पूरे दुनिया भर में है, उस तरह का टूल्स, उस तरह का टारगेटेड ट्रैफिक आपको खरीदना पड़ेगा और वो आपको ला करके देगा। उसमें भी B2B और B2C दोनों रहेगा। तो कल जो वेबिनार मैंने देखा तो वहां पे बिल्कुल होश उड़ा देने वाली बातें चल रही थी, और मुझे भी लगा कि अभी भी तो मैं कुछ नहीं जानता हूं ऑन पैसिव के बारे में, अभी भी ABCD हमको सीखना पड़ेगा। ऑन पैसिव बहुत अनंत है, महासागर है दोस्तों, इसको सीखना ही सीखना है। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ है,
अभी तो हम लोगों ने चलना भी नहीं शुरू किया है, अभी तो हमारा कैटमो आया ही नहीं है, ये किस तरह से कर सकता है? दोस्तों, कई लोग इस बात को जो मैं आज अभी कह रहा हूं इस वेबिनार में, जब वो सुनेंगे तो सोचेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हर कोई जानता है कि ईमेलिंग मार्केटिंग क्या है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको पता है। और आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन या संगठन चलाते हैं तो उसके लिए भी आपको विज्ञापन देना पड़ता है। कैसे? आप एक बीजेपी पार्टी हो, आप एक कांग्रेस पार्टी हो, इस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां भी अपना विज्ञापन चलाती है, उसके लिए भी ईमेलिंग मार्केटिंग सबसे अच्छा और सुगम ये होने वाला है। आपको मोबाइल पर फोन आते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी का लीडर आपको फोन करता है, वो क्या है? विज्ञापन है। तो उस तरह से हम टेलीकॉम सेक्टर में भी इसको ला रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर में भी हम विज्ञापन लेके आ रहे हैं, जिसका नाम मैं अभी बताऊंगा तो शायद आप लोग बोलेंगे कि डॉक्टर साहब कहां से ये बात करते हैं। वो ऐसी व्यवस्था लेकर के ऑनपेसिव कंपनी आ रही है दोस्तों, जिसका नाम है, मैं अगर आपने देखा होगा लैंडलाइन टेलीफोन, सुना है आप लोगों ने? लैंडलाइन, एयर लैंडलाइन उसका नाम है, एयर लैंडलाइन। आई रिपीट, एयर लैंडलाइन। हम एक ऐसा टेलीकॉम सेक्टर भी लेके आ रहे हैं जिसमें प्रोफेशनली प्रमोट योर बिजनेस वाया ऑन पैसिव बिजनेस। प्रोफेशनली प्रमोट योर बिजनेस वाया ऑन पैसिव बिजनेस। एयर लैंडलाइन के माध्यम से will forwarded calls from your new landline number to any smartphone and mobile। अब एक नया अध्याय जुड़ गया। अब उसमें देखिए क्या होगा, वो लैंडलाइन तो रहेगा लेकिन वायरलेस रहेगा, उसमें कोई तार की जरूरत नहीं है। आपका वो कहीं भी रहेगा, आप किसी देश में, धरती पे आप कहीं भी हैं, वो नंबर आपका अलॉट हो गया, उसमें कोई सिम कार्ड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और उसके माध्यम से क्या होगा कि उसमें कॉल डाइवर्ट की सुविधा होगी। यानी अगर ऑफिस से कॉल आ रहा है, यानी कोई आपसे बात करना चाह रहा है तो आपके पास कॉल आ जाएगा। अगर कोई आपके बच्चे का कोई कॉल कर रहा है, उसके नाम से आ रहा है, तो उसके पास चला जाएगा। अगर आपके पत्नी से कोई बात करना चाह रहा है तो वो कॉल वहां चला जाएगा। अगर आप एक कोई कंपनी खोल के बैठे हैं तो अगर कोई आपके एचआर डिपार्टमेंट में बात करना चाहता है, ऑटोमेटिक वो कॉल डाइवर्ट होकर के एचआर डिपार्टमेंट में चला जाएगा। कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में बात करना चाहता है तो वो कॉल ऑटोमेटिक वो डाइवर्ट होकर के वहां चला जाएगा। ऐसा लैंडलाइन, एयर लैंडलाइन हम लेके आ रहे हैं। क्या लगता है आपको? पूरे अभी इंटायर धरती पे इस तरह का बिजनेस मॉड्यूल अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं है, लाया भी नहीं है। तो ये हम बिजनेस में एक बहुत बड़ा बूम कर सकते हैं और आने वाले टाइम में हम बिल्कुल ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा ये बिजनेस हमारे लिए हो सकता है। एयर लैंडलाइन आपकी नई लैंडलाइन नंबर से किसी भी स्मार्टफोन मोबाइल कॉल को फॉरवर्ड कर सकता है। यह लैंडलाइन फोन सेवा आपको सेटअप करने में बहुत आसान है। आपकी नई लैंडलाइन नंबर स्थानीय या राष्ट्रीय भी हो सकती है। एयर लैंडलाइन आपके ग्राहकों को एक स्वचालित पेशेवर घोषणाएं विकल्प भी दे सकती है, यानी ऑटोमेटिक वहां पर एआई के माध्यम से वो सूचना भी देगी। अगर आप नहा रहे हैं, आप वहां पर मौजूद नहीं है, तो आपके बिहाफ में वो सूचना देगी। और आपको वहां पर, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपने किसी चीज का ऑर्डर करना है, आप वहां पर नहीं है, तो ऑटोमेटिक कहेगा कि बिक्री के लिए 1 दबाएं, समर्थन के लिए 2 दबाएं, अन्यथा बाहर जाने के लिए 3 दबाएं। सोचिए, ऐसा मॉड्यूल। आप फिर यह कह सकते हैं कि इनमें से किसी भी विकल्प को आप
का जो लैंडलाइन टेलीफोन है वो एआई के माध्यम से स्वचालित रूप से उत्तर देगा, या आप उन्हें फिर से किसी अन्य मोबाइल पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप चाहे तो टेक्नोलॉजी के समर्थन के लिए किसी और मित्र के सहयोगी और जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, या अलग अलग डिपार्टमेंट को आप दे सकते हैं। या अगर एक ग्राहक उदाहरण के लिए आपके कार्यालय के समय के लिए 3 बार दबाता है तो आप उन्हें स्वचालित रूप से आपके कार्य समय का एक रिकॉर्डिंग आप उस पर भेज सकते हैं। आप उन्हें एक ऑफ आवर्स भी आप आपातकालीन वैकल्पिक नंबर डायल करने के लिए विकल्प दे सकते हैं अगर आप उपलब्ध नहीं है तो। सब एक निर्बाध प्रक्रिया है। फोन करने वाले ग्राहक को इसका पता भी नहीं चलेगा कि कोई देरी हुआ है या कहीं कॉल डाइवर्ट हुआ है। सोचिए, इतना सेकंड के 1000वें हिस्से में ये सारा कार्य होगा। दोस्तों, किसी छोटे या बड़े व्यक्ति या व्यवसाय के लिए या संगठन के लिए ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। एयर लैंडलाइन किसी भी सक्रिय ऑन पैसिव संस्थापक या किसी अन्य कस्टमर के लिए, व्यवसाय के लिए एक आदर्श बनने वाला है। दोस्तों, एक आदर्श बनने वाला है। और याद रखें, ग्राहक का जो लैंडलाइन नंबर देखना आप चाहते हैं, यह शुरुआत में ही आपको वहां पर बिलिंग करेगा। फाउंडर के लिए अलग नंबर, कस्टमर के लिए अलग नंबर। कैसा होगा? थोड़ा सा आप लोग पानी वानी पीजिए जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान तोड़िए।